हेलो स्टूडेंट, तो आज हम टाई बीम की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। टाई बीम के बारे में आपको बता दूं, जो आप टाई बीम देख सकते हैं मेरे राइट साइड, आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, ये टाई बीम है। जो टाई बीम जो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, एक फुटिंग को दूसरे फुटिंग से आपस में कनेक्ट कर रहा है। कनेक्ट करने का मेन रीज़न क्या है कि जो आपकी फुटिंग बीम से एक प्रॉपर शेप में बने रह सके, और इसमें किसी भी प्रकार का आपके प्लान में डिफॉर्मेशन ना दिख सके, इसलिए हम टाई बीम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप मेरे लेफ्ट साइड में प्लान देख सकते हैं, ये मेरा पूरा एक प्लान है टाई बीम्स का। यहाँ पे टोटल 15 टाई बीम्स हैं। जो आपकी नंबर एक टाई बीम से 2.22 मीटर, ये आपकी पहली टाई बीम है। सेकंड आपकी कौन सी है, 2.91 मीटर, ये आपकी सेकंड टाई बीम है। बाकी आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट साइड टाई बीम से, और ये इसकी मेजरमेंट दे रखी है मैंने, लेफ्ट साइड में भी मेजरमेंट दे रखी है आपकी। और जो इसके जो ऊपर की तरफ है 2.22 मीटर टाई बीम है एक ये, और 2.91 मीटर एक ये टाई बीम है। तो मैं आपको 3D व्यू भी दिखा देता हूँ एक बार, टाई बीम में आपस में एक दूसरे को किस तरीके से कनेक्ट कर रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी फुटिंग है, फुटिंग के नीचे पीसीसी है, और जो एक फुटिंग को दूसरी फुटिंग से आपस में जोड़ा है, ये हमारी टाई बीम है। तो टाई बीम का मेन काम क्या है, जो आपस में वेल स्ट्रक्चर बना रहे और डिफॉर्मेशन को रोक सके, इसलिए हम टाई बीम का इस्तेमाल करते हैं। आप जैसे कि आप ये देख सकते हैं, फुटिंग फुटिंग और बीच में एक टाई बीम के नीचे एक पीसीसी भी कर रखी है हमने। तो टाई बीम में बस इतना ही 3D व्यू में। अब चलते हैं वापस। तो टाई बीम में हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो क्या करेंगे, तो कंक्रीट वॉल्यूम निकालेंगे, शटरिंग एरिया निकालेंगे, और बिटुमिन पेंट एरिया निकालेंगे कि कितने हमें बिटुमिन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस एक टाई बीम में। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम पहली टाई बीम की डायमेंशन की तरफ। पहली बीम की जो डायमेंशन हमारी कितनी है, 2.22 मीटर, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। और जो टाई बीम की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 300 mm, इसे मैंने मीटर में कन्वर्ट कर रखा है, 0.30 मीटर। और डेप्थ कितनी है आपकी, इसकी भी 0.30 मीटर हमारी है। जब हम टाई बीम को बीच से काटेंगे ना, तो कुछ बीम ना इस तरीके की दिखाई देगी। तो जो उसकी डायमेंशन है मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक। तो सबसे पहले हम कंक्रीट वॉल्यूम निकालते हैं। कंक्रीट वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। जब लेंथ में हम टाई बीम कितनी ले रखी थी हमने, 2.22 मीटर, ये आप देख सकते हैं पहली टाई बीम। जो उसकी चौड़ाई है बीम की, टाई बीम की, वो आप देख सकते हैं 0.30 मीटर। और इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, 0.30 मीटर, क्योंकि हम मीटर में ले रहे हैं। ठीक है। जब आपस में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें जो वैल्यू निकल के आएगी, 0.200 क्यूबिक मीटर हमें निकल के आएगी, कि इस एक टाई बीम को बनाने के लिए हमें इतने क्यूबिक मीटर कंक्रीट की आवश्यकता पड़ेगी। क्या चीज, एक टाई बीम को बनाने के लिए। ठीक उसी प्रकार से शटरिंग एरिया। तो शटरिंग एरिया जो हमें प्रॉपर शेप देने के लिए हमें टाई बीम को शटरिंग लगानी पड़ती है, जिसके अंदर हम कंक्रीट फिलिंग करते हैं। तो उस शटरिंग एरिया का फार्मूला क्या होता है आपका, 2 × और ब्रैकेट में लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें जो वैल्यू निकल के आएगी शटरिंग की, वो इतनी निकल के आएगी। जब इस जब इस फार्मूले के अंदर हम लेंथ पुट करेंगे, हमारी लेंथ कितनी थी एक टाई बीम की, तो 2.22 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.30 मीटर। तो जो हमारी शटरिंग की वैल्यू है वो यहाँ से हमारी निकल चुकी है। तो अब चलिए बात करते हैं बिटुमिन पेंट एरिया के। ठीक है। तो बिटुमिन पेंट एरिया आप कौन सी सरफेस पे अप्लाई करेंगे, तो मैं 3D व्यू में दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं, एक ये वाली सरफेस पे फ्रंट व्यू पे हम करेंगे बिटुमिन पेंट अप्लाई, और एक इसके बैक साइड, और एक इसकी एक टॉप सरफेस ये वाली, इस पर हम बिटुमिन की पेंट अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ये आपका टॉप सरफेस का फार्मूला है ये वाला, और प्लस ये आपका फ्रंट व्यू और बैक साइड, एक ये फ्रंट व्यू और इसके एक बैक साइड, इन दोनों का फार्मूला है ये। जब इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारी लेंथ कितनी थी, 2.22 मीटर, वाई 0.30 मीटर। ठीक है। एक बीम की लंबाई हमारी ये है, और जो बीम की चौड़ाई कितनी है, 0.30 मीटर, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 2.22 मीटर। जैसे कि हम देख सकते हैं, लेंथ हमने कितनी दे रखी थी, 2.2 मीटर। यहाँ पे देख सकते हैं पहले प्लान की टाई बीम।
जिस फार्मूले के अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे को निकल के आएगा बिटुमिन पेंट, वो निकल के आएगा लगभग 0.200 स्क्वायर मीटर। मतलब हमें 0.200 स्क्वायर मीटर बिटुमिन पेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस एक टाई बीम बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इंडिविजुअली टाई बीम की कैलकुलेशन की, टोटल 15 टाई बीम कैलकुलेशन की एक टेबल बना रखी है। जो मैंने टेबल बनाई है वो किस टाइप से बनाई है, मैंने प्रॉपर हर एक टाई बीम के लिए मैनुअल कैलकुलेशन करी है। आप देख सकते हैं टोटल 2.22 की जो हमारी मीटर की जो टाई बीम है उसकी टोटल कितनी बीम है, 1 2 3 4। इसमें इस प्लान के अंदर हमारी टोटल इस डायमेंशन की हमारे पास टोटल 4 टाई बीम है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 2.91। तो आप देख सकते हैं जब आप इस प्रोसेस, इस 3 स्टेप को फॉलो करके जब आप वैल्यू निकालेंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमें हर एक बीम की हमें कंक्रीट वॉल्यूम, शटरिंग एरिया, बिटवीन पेंट एरिया सब निकल के आ जाएगा। जैसा कि जब आप 15 टाई बीम की कैलकुलेशन कर लेंगे प्रॉपर तो उसकी हमारे पास एक टोटल लेंथ है, मैंने यहाँ पे एक समरी बना रखी है। हमारे पास टोटल लेंथ हमारी कितनी थी, 3.34 मीटर हमारी जो है इसकी लेंथ निकल गई है। इन सब टाई बीम को अगर एक साथ हमने जोड़ दिया, इन डायमेंशन को जब हमने जोड़ा तो हमारे पास टोटल की जो लंबाई निकल गया है 3.34 स्क्वायर मीटर लेंथ की हमारे पास टाई बीम निकल गई। तो हमें 3.34 मीटर की जो टाई बीम है उसमें 3 क्यूबिक मीटर हमें कंक्रीट वॉल्यूम लगेगा, शटरिंग एरिया लगेगा हमारा 20 स्क्वायर मीटर का, और बिटुमिन पेंट लगेगा हमारा 30.01 स्क्वायर मीटर। मतलब आप जब इन की जो वैल्यू को आप जोड़ेंगे तो 3 क्यूबिक मीटर कंक्रीट वॉल्यूम निकल के आएगा, और जो शटरिंग एरिया जो निकल के आएगा वो आपका कितने निकल कर आएगा, 20 स्क्वायर मीटर। आप इसे प्रॉपर तरीके से जोड़ेंगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी। और बिटवीन पेंट एरिया हमारा जितना है तो जब आप जोड़ेंगे तो आपको 30.01 स्क्वायर मीटर निकल के आएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत गाइड भी लिख रखे हैं कि आप इन गाइड्स को पढ़ लें। अगर मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी होगी। तो हमारा जो कैलकुलेशन वाला काम था वो इस वीडियो में ख़त्म हो चुका है। अब जब हम अब वैल्यू जो निकालेंगे अब एक्सेल शीट में निकालेंगे ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। अगर आपको एक्सेल निकालना चलाने आता है तो आराम से आप किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं, कंक्रीट वॉल्यूम, शटरिंग एरिया और बिटवीन पेंट एरिया विद इन सेकेंड आप निकाल लेंगे। चलिए, तो मैंने टाई बीम की एक एक्सेल शीट ओपन कर ली है। इस टाई बीम के अंदर, इस टाई बीम की शीट के अंदर हम कंक्रीट वॉल्यूम निकालेंगे, शटरिंग एरिया निकालेंगे और बिटवीन पेंट एरिया निकालेंगे, विद इन सेकेंड निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, तो सबसे पहले जो हमारी जो लेंथ थी कितनी थी, 2.2 मीटर थी हमारी, ठीक है। और जो उसकी बीम की चौड़ाई कितनी थी हमारे पास, 0.30 मीटर थी, और जिसकी डेप्थ थी कितनी थी, 0.30 मीटर। जब आपने देखा कि हमने इसके अंदर जब वैल्यू पुट करी तो ऑटोमेटिक हमें इनकी वैल्यू निकल कर आ गई, विद इन सेकेंड निकल कर आ गई। तो आप देख सकते हैं एक्सेल शीट में आप कितने आराम से आपने कंक्रीट वॉल्यूम, शटरिंग एरिया और बिटवीन पेंट एरिया निकाल लिया, ठीक है, विद इन सेकेंड निकाल लिया। अब बाकी जो टाई बीम, सेकेंड टाई बीम है उसकी लेंथ क्या है तो वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल बना रखी थी, 2.22 की टोटल 4 टाई बीम है इस लेंथ की, इस लंबाई की। तो मैं यहाँ पे 2.22 मीटर, 2.22 मीटर, 2.22 मीटर, हमारे पास टोटल 4 बीम हो गई सेम साइज की। तो देख सकते हैं कि बड़े आराम से इनने कंक्रीट वॉल्यूम, शटरिंग एरिया, बिटवीन पेंट एरिया भी निकाल दिया। और जो आपकी नंबर 5 लेंथ कितनी है वो हमारे पास है 2.91 की, कितनी है, 1 2 3 4। आप देख सकते हैं 2.91 मीटर की आपकी टोटल, 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो इस मेजरमेंट की टोटल आपके पास 4 बीम्स हैं। और इनकी डायमेंशन सबकी सेम है, लंबाई, चौड़ाई, सबकी डेप्थ सेम है। तो मैंने यहाँ पे पहले से निकाल के रख रखा है, बाकी मैंने 8 तक कैलकुलेट कर लिया था। 8 के बाद जो हमारी डायमेंशन वो कितनी है, ये है। इसकी कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे मैंने इसमें पेस्ट करा, और लंबाई चौड़ाई तो सबकी सेम है, बीम की डेप्थ सॉरी,
तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल इनने इतनी टाई बीम बनाने के लिए 3 क्यूबिक मीटर लगेगा, और शटरिंग एरिया की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 20 स्क्वायर मीटर की रिक्वायरमेंट होगी। बिटुमिन पेंट हमें कितना रिक्वायरमेंट होगा, लगभग 30 स्क्वायर मीटर हमें बिटुमिन पेंट रिक्वायरमेंट होगा। आप देख सकते हैं केवल इनने मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लिया होगा एक्सेल शीट ने, और आपकी जो टोटल वैल्यू है वो यहाँ पर फाइंड करके दे दी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही टाई बीम में, यहाँ पे टाई बीम कंप्लीट होता है। अगर आप मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए हम एक्सेल शीट का इस्तेमाल करते हैं।